जब भी अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा होता है, मंत्र का जाप कर रहा होता है और अचानक से अगर उसका दिया बुझ जाए तो ऐसे में उस व्यक्ति का दिल बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ये शास्त्रों में काफी ज्यादा अपशकुन बताया गया है। लेकिन इस अपशकुन को कैसे समझना है और उसके बाद क्या करना है, इन चीजों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि अगर मंत्र जाप करते समय अचानक से दिया बुझ जाए, क्योंकि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आंखें बंद करके करते हैं, लेकिन आंखें खोलते हैं अपने दिए को बुझा हुआ पाते हैं, तो इसी से काफी ज्यादा दिल को ठेस पहुंच जाती है। लेकिन इन चीजों के माध्यम से बहुत सारी चीजों को आप समझ भी सकते हैं, इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि तीनों लोकों के स्वामी केवल भगवान शिव हैं और जिस व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी ना तो रुकता है, ना ही थमता है और ना ही उसके जीवन में कोई बाधाएं आती हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो समस्या हमने इस वीडियो में आपको बताई है, ये बहुत सारे लोगों के साथ होती है। जैसे कि काफी लोग जब आरती कर रहे होते हैं, आरती करते समय अगर दिया बुझ जाए या फिर कोई भी मंत्र जाप करते समय दिया बुझ जाए, तो ये शास्त्रों में काफी ज्यादा अपशगुन बताया जाता है। और जब भी ऐसा होता है तो आप ये समझ जाएं कि आपसे कुछ ना कुछ त्रुटि तो अवश्य ही हो गई है। जैसे कि जब आप दिया जलाते हैं तो उस समय अगर आपका मन में कोई नकारात्मक भाव है तो ऐसे में दिया बुझ जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें कि जैसे हवा चल रही होती है, अगर हवा से यह बुझता है तो ऐसे में कोई भी अपशगुन नहीं होता है। लेकिन जहां पर आप ये देखें कि दिया भी ठीक है, बाती भी ठीक है और घी भी उसमें सही से डाला हुआ है और पहले तो आपने इसे सही से जलाया था, लेकिन मंत्र जाप करते दौरान ये एकदम से तुरंत ही बुझ गया, या फिर कोई पाठ करते समय, कोई कहानी का पाठ जब आप कर रहे हो उस समय अगर यह बुझ जाए, तभी केवल आपको समझना है कि यह अपशगुन होता है। तो इस अपशगुन को टालने के लिए एक बड़ी ही ज्यादा खास आसान क्रिया करी जाती है। आपको बिल्कुल भी चिंता या घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुरंत भगवान से क्षमा मांगकर उस दिए को अगर आप जला देते हैं तो उस पूजा का पूर्ण फल फिर प्राप्त होता है। जैसे कि जब आप मंत्र जाप करते हैं, दिया बुझ जाता है तो उस मंत्र जाप का कोई भी लाभ मिल नहीं पाता है। तो ये चीज आप अवश्य ही ध्यान रखा करें कि भगवान से क्षमा मांगकर अगर दीपक दोबारा जला दिया जाता है तो इससे कोई भी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी ओर अगर आप किसी खास मनोकामना के लिए पूजा कर रहे थे और उस समय दीपक बुझ जाता है, तो ये आपको दर्शाता है कि उस कार्य की ओर आप आगे ना बढ़ें। क्योंकि काफी बार ऐसा भी होता है कि लोग अपने अच्छे बुरे को सही से ना तो समझ पाते हैं, ना ही सही से जान पाते हैं, और जो चीजें उनके लिए गलत है उन्हीं चीजों को भगवान से मांगने लग जाते हैं। तो इस चीज का ये अर्थ होता है, यही संकेत भगवान आपको देते हैं कि उस चीज की ओर आप बिल्कुल भी आगे ना बढ़ें। और इन्हीं चीजों को काफी लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान तो हमेशा ही कुछ न कुछ संकेत देते ही रहते हैं, बस इन्हें समझने की आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी ओर जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और ऐसे में अगर दिया बुझ जाता है, तब भी आप समझ जाएं कि उस कार्य के लिए बिल्कुल भी आप ना जाएं। यानी कि जब भी आप कोई चीजें भगवान से मांगते हैं, अगर वो चीजें आपके लिए सही नहीं है तो ऐसे में दिया बुझना बिल्कुल ठीक हो जाता है। और निश्चित रूप से भगवान यही संकेत आपको देते हैं कि उस ओर बिल्कुल भी आप आगे ना बढ़ें। लेकिन अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट हैं, समस्याएं हैं और उस दौरान अगर दिया बुझ जाता है, तो इसका अर्थ केवल यही होता है कि आपके मन में या आपसे ही कुछ ना कुछ त्रुटि हो गई है। तो उस त्रुटि को और उस अपशगुन को टालने के लिए आपको केवल इतना करना है कि सबसे पहले तो आपको भगवान से क्षमा मांग लेनी है। दूसरा, आपको ये करना है कि पीपल पेड़ की 108 परिक्रमा करते हुए सफेद धागा पीपल के पेड़ पर बांध देना है। क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु को ही महापितर कहा जाता है। इसीलिए जब भी कोई गलती हो जाती है, कोई क्षमा आपको मांगनी हो, तो पितरों का ही साथ लिया जाता है। क्योंकि अगर पितरों का साथ ले लिया जाता है तो इससे क्षमा बहुत जल्दी मिल जाती है। तो अगर जब भी आपके साथ ऐसा होता है, क्योंकि अक्सर काफी लोगों के साथ ऐसा ही होता है, तो इस जानकारी को अवश्य ही दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे कोई भी घबराए नहीं। और क्या करना है, कैसे समझना है, कैसे संकेतों को जानना है, सभी लोग जान सके। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।